ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। मरुतश्च दितेः पुत्रः चत्वारिंशन्नवाधिकः त आसन् अप्रजा सर्वे नीता इन्द्रेण सात्मताम्। राजोवाच कथं तया सुरं भावम् अपोह्य औत्पत्तिकं गुरो। इन्द्रेण प्रापिता सात्म्यम् किं तत्साधु कृतं हितैः। इमे श्रद्दधते ब्रह्मन् ऋषयो हि मया सह परिज्ञानाय भगवान् तन्नो व्याख्यातुमर्हसि। सूत उवाच तद्विष्णुरातस्य स बादरायणिः वचो निशम्यादृतमल्पमर्थवत् सभाजयन् सन्निभृतेन चेतसा जगाद सत्रायण सर्वदर्शनः। मरुतः मरुदगण च और दितेः पुत्रः दिति के पुत्र गण 40 नवाधिका 9 अधिक अर्थात 49 ते वे आसन रहे अप्रजा संततिहीन सर्वे सभी नीता लाए गए इंद्रेण इंद्र के द्वारा सात्मता देवत्व तो कल यहां तक कथा आई थी दक्ष प्रजापति के पुत्रियों के वंश की व्याख्या की जा रही थी। श्रील सुखदेव गोस्वामी करते हैं महाराज परीक्षित से। तो माता अदिति के 12 पुत्रों को गिनाया गया। अंत में भगवान वामन देव का प्रारंभ अंत में भगवान वामन देव की कथा आई तो श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि इसकी व्याख्या बाद में की जाएगी। भगवान वामन देव के गुण कर्म और वीरता आदि की बातें बाद में कहूंगा। अब यहां से फिर प्रारंभ कर रहे हैं दिति के संतान के विषय में। अथ कश्यपदायादन् दैतेयान् कीर्तयामि ते यत्र भागवत श्रीमान प्रहलादो बलिरेव च। जिस वंश में श्रीमान प्रहलाद महाराज और बलि महाराज जन्म लिए हैं उस दैत्य वंश की
कथा मैं कहना प्रारंभ कर रहा हूं। कीर्तयामि, मैं कीर्तन करने जा रहा हूं। कश्यप जी के द्वारा अदिति के गर्भ से जो संतान परंपरा चली उसको मैं कहने जा रहा हूं, जिस वंश में प्रहलाद महाराज और बलि महाराज सर्वश्रेष्ठ हैं। दितेर द्वौ एव दायादौ, दिति के 2 ही पुत्र हुए। दैत्य दानव बंदितो, जो दैत्यों और दानवों के द्वारा बंदित हैं। हिरण्यकश्यपुर नाम, उनका नाम है हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्षश्च कीर्तितौ। दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यपु की भार्या का नाम है कयाधु। कयाधु दनु वंश में उत्पन्न है और जम्भ की पुत्री है। जम्भासुर ने स्वयं ही कन्यादान दिया था हिरण्यकश्यपु को। तो हिरण्यकश्यपु के द्वारा कयाधु ने 4 पुत्रों को जन्म दिया, संघ्राद, अनुह्राद, ह्राद और प्रहलाद। और इन चारों की एक बहन है जिसका नाम है सिंघिका। इसने राहु को जन्म दिया। इसका विवाह विप्रचित्ति से हुआ, तो इसने राहु को जन्म दिया। शिरो अहरत जस्य हरिः चक्रेण पिबतोमृतम। यह वही राहु है जो समुद्र मंथन के बाद अमृत पी रहा था, तो भगवान श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण करके इसको पीने नहीं दिया और चक्र से इसकी गर्दन को काट दिया। संघ्रादस्य कृतिर्भार्या असुत 5 जन्म तत। संघ्राद की पत्नी कृति थी। कृति ने 5 जन को जन्म दिया। ह्रादस्य धमनिर्भार्या असुत वातापि मिलवल। और ह्राद की पत्नी धमनी ने वातापी और इल्वल को जन्म दिया। यह वही इल्वल है जिसने अतिथि के रूप में आए हुए अगस्त जी को खिलाने के लिए वातापी को पकाया था। वातापी एक राक्षस है, दैत्य है। तो दोनों भाई हैं, इल्वल और वातापी। वातापी को ब्रह्मा जी ने वर दिया था कि तुम मेष के रूप में, भेड़े के रूप में कभी कभी रहोगे, और यदि कोई व्यक्ति तुम्हें खाने के लिए किसी को बुलाएगा, तुमको खाने के लिए, तो तुमको जो भी व्यक्ति खाएगा तो वह तो मर जाएगा और तुम उसके पेट से अपने सही रूप में आ जाओगे, जिस रूप में हो उसी रूप में। तो इल्लोल बहुत बदमाश दैत्य था। वो पकाया उस भेड़ा को, वातापी जो भेड़ा के रूप में था उसको पकाया। किसके लिए? अगस्त जी के लिए। यद्यपि अगस्त जी मांस नहीं खाते थे, लेकिन उसने इस तरह से पकाया छल करके, तो अगस्त जी खा लिए तो फिर उनके पेट में ही वातापी पच गया, फिर जन्म नहीं ले पाया। और इल्वल भी उनको मारने के लिए प्रयास किया, तो अगस्त जी केवल हुंकार से उसे भस्म कर दिए। ये दोनों ब्राह्मणों के बहुत विरोधी थे, बदमाश थे, तो इस तरह से अगस्त जी ने इनका नाश किया। यो अगस्त्याय त्वतिथये पेचे वातापी विभव। अनुह्राद की पत्नी सुरम्या ने वास्कल और महिषासुर को जन्म दिया। विरोचनस्तु प्रहादि। प्रहलाद महाराज का एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ विरोचन,
और विरोचन से बलि महाराज हुए। विरोचन की विरोचनस्तु प्राहादि दिव्यस्तस्य भवद बलि, और विरोचन की पत्नी का नाम था देवी। देवी के गर्भ से बलि महाराज जन्म लिए। बलि महाराज के 100 पुत्र हुए, जिसमें बाणासुर ज्येष्ठ है। बलि महाराज की पत्नी का नाम है असना। असना के गर्भ से 100 पुत्र हुए, जिनमें बाणासुर सबसे श्रेष्ठ है। बलि महाराज के कीर्ति का गान बाद में करेंगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तस्यानुभाव सुश्लोक्य। बलि महाराज का जो भी अनुभाव है, उनका जो चरित्र है, वास्तव में भक्तों के द्वारा, महान पुरुषों के द्वारा बहुत प्रशंसनीय है, प्रशंसित है। तो इसे मैं बाद में विस्तार से वर्णन करूंगा। बाणासुर भगवान शिव का भक्त था और उसने भगवान शिव की सेवा करके उनके पार्षदों में, शिव जी के गणों में अपना मुख्य स्थान बना लिया है। आज भी भगवान शिव उसके पुरपालक हैं, उसके नगर में रहते हैं, उसके पास ही रहते हैं। इस प्रकार श्रील सुखदेव गोस्वामी दिति के वंश का वर्णन कर रहे हैं। अब फिर कहते हैं, मरुतश्च दिते पुत्राः चत्वारिंशन्नवाधिकाः। दितेश्च, इसके साथ ही दिति के और भी पुत्र हुए। कौन कौन? मरुदगण। मरुदगण, जो इस समय मरुदगण हैं देवलोक में, ये भी माता दिति से जन्म लिए हुए हैं। 44 अधिका। 9 अधिका मतलब 9 ज्यादा और 44 40। 40 और 9 अधिक, इसका अर्थ 49। बहुत कठिन गणित नहीं है। 44 नवाधिका, ये 49 पुत्र हुए दिति के। ये अप्रज्र है, इन्होंने विवाह नहीं किया, और ये 49 पुत्र इंद्र के द्वारा देवत्व को प्राप्त कराए गए। इंद्रेण सात्मता, नीता इंद्रेण सात्मता। दैत्य वंश में जन्म लेकर भी ये देवत्व को प्राप्त हुआ, देवता बन गए। देवता बन गए। जैसे आज के युग में कहा जाए, कोई जवान या म्लेच्छ अपने कुकर्म को छोड़ करके, अधार्मिक और हिंसक प्रवृत्तियों को छोड़ करके कोई फर्स्ट क्लास का वैष्णव और ब्राह्मण बन जाए तो एक आश्चर्य की बात है। तो दैत्यों के लिए देवत्व की प्राप्ति कर लेना, यह एक आश्चर्य की बात है। इसलिए महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं, कथम त आसुरम भावम अपोह्य औत्पत्तिकम गुरो इंद्रेण सा प्रापिता सात्म्यम किम तत्साधु कृतम हितैहि। हे गुरु, सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित गुरु कह रहे हैं। हे गुरु, वे 49 दैत्य गण जो दिति से उत्पन्न हुए थे, वे औत्पत्तिकम आसुर भाव को कैसे छुड़ा दिए गए? क्या इंद्र भगवान ने कोई उपाय किया कि उनका आसुर भाव छुड़ा करके त्याजयित्वा और देवत्व की प्राप्ति कराए?
औत्पत्तिकम भावम आसुरम भावम। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ स्वभाव सिद्ध भाव रहता है। स्वभाव अलग अलग होता है व्यक्ति का। असुरों में क्रूरता और वैर इत्यादि ये सब स्वाभाविक रहता है। कठोरपना, दुख देना जीवों को, और जीवों का मांस खाना, ये क्रूर वचन बोलना, हत्या करना, चोरी, व्यभिचार, ये सब आसुर भाव कहे गए। भोगों की बहुत बड़ी लालसा, जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि असुर प्रकृति के मनुष्य ऐसा प्लान करते हैं कि आज मुझे यह मिला, कल और मिलेगा, इस शत्रु को मैं जीता, आगे भी जीतूंगा, ईश्वरोहम, अहम भोगी, मैं ईश्वर हूं, कंट्रोलर हूं, मैं भोगी हूं, मैं बलवान हूं। इस प्रकार के जो विचार हैं ये आसुर विचार, असुर प्रकृति के विचार। और देवत्व क्या है? देवत्व है भगवान से प्रेम करना और भगवान की कृपा के भरोसे रहना, और भगवान ने वेद शास्त्र में जो आज्ञा दी है उसके अनुसार जीवन यापन करना, प्रत्येक प्राणी को सुख पहुंचाना, किसी को दुख नहीं देना, इसको देवत्व कहते हैं। तो ये 49 दिति के जो पुत्र हैं, तो इन्होंने कैसे आसुर भाव छोड़ दिया? इंद्र ने क्या कुछ किया? वास्तविकता है कि भगवान इंद्र ने कुछ नहीं किया। इस प्रश्न के उत्तर के रूप में भगवान के महाप्रभाव का वर्णन किया जाएगा। मरुदगण तो छोड़ दीजिए, हरे कृष्ण, उन बच्चों ने कुछ नहीं किया, उनकी मां ने भगवान की भक्ति किया। दिति ने पुंसवन व्रत का पालन किया, भगवान का नाम जप किया, कीर्तन किया, ध्यान किया, पूजन किया, बारंबार साल भर तक उसने भगवान की पूजा किया। यद्यपि उसकी तामसी बुद्धि थी, हिंसा उसका अभिप्राय था, इंद्र के वध करने का संकल्प, तथापि जैसे भी हो उसने भगवान के नाम का कीर्तन किया और भगवान की पूजा किया, ध्यान किया। उस स्त्री के भगवत भक्ति के कारण उसके पुत्र आसुर भाव से मुक्त हो गए और वे देवता बन गए। ये बाद में उत्तर आएगा। तो महाराज परीक्षित आश्चर्यपूर्वक प्रश्न कर रहे हैं, क्या किया था मरुदगणों ने कि वे देवता बन गए? दिति के गर्भ से जन्म लेने पर भी वे देवता हो गए, उनमें इतनी महानता आ गई। तो उन्होंने क्या किया था, या इंद्र ने क्या किया था? कैसे आसुर भाव का त्याग करवाया? आसुरम भावम औत्पत्तिकम। औत्पत्तिकम का अर्थ है सहज स्वभाव, जो उत्पत्ति से, जन्म से ही जो स्वभाव रहता है उसको औत्पत्तिक भाव कहते हैं। औत्पत्तिक भाव, कैसे उनका ये असुर भाव छूट गया? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कथम ते आसुरम भावम औत्पत्तिकम। गुरु से ही कोई संशय का छेदन करा सकता है व्यक्ति। जो गुप्त बातें होती है, परम रहस्य की बातें होती है, तो गुरु से ही पूछा जा सकता है। तो महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से इस रहस्य का उद्घाटन कराना चाहते हैं। कौन सा ऐसा सुकृत किया गया दैत्यों के द्वारा, दिति पुत्रों के द्वारा, कौन सा सुकृत हुआ, या उन्होंने
भगवान इंद्र का क्या उपकार किया था कि इंद्र ने उनको देवता बना लिया। क्या उपकार किया था, क्या सुकृत किया था। बहुत महान कर्म हुआ होगा, तभी तो वे असुर से देवता बन गए। ध्यान रखना चाहिए कि संसार में चाहे जितने भी सुकृतों का वर्णन किया जाए, पुण्यों का, जिसमें दान, तीर्थ यात्रा, वेदाध्ययन, यज्ञ, तपस्या आदि है, परंतु यथार्थ में भगवान के नाम संकीर्तन के समान और भगवान की पूजा के समान पुण्य का कार्य और कोई नहीं है। पुण्य मतलब जो पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे। दीति के द्वारा अनुष्ठित भक्ति योग के द्वारा इन पुत्रों की शुद्धि हो गई थी। यद्यपि ये बच्चे नहीं जानते थे गर्भ में कि वे भक्ति कर रहे हैं, न वो कुछ कर रहे थे वास्तव में, लेकिन बड़े भाग्य से वे लोग उस मां के गर्भ में आए जो भगवान का भक्त थी। आपने सुना श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अथ कश्यप दायादा दैतेयन कीर्तयामिते। अब मैं कश्यप जी के द्वारा दीति के पुत्र और पौत्रों का कीर्तन करूंगा, वर्णन करूंगा। ये शब्द कर कीर्तयामि। दीति वास्तव में भगवान विष्णु से बहुत प्रेम करती है। यद्यपि उसके पुत्रों की हत्या हो गई, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की, और दोनों का वध किया श्री भगवान ने। एक का वध किया 12 रूप धारण करके और दूसरे का वध किया नरसिंह रूप धारण करके। परंतु फिर भी दीति के मन में भगवान के प्रति कोई भी दोष बुद्धि नहीं हुई। यदि डायरेक्ट उन्होंने मारा था, उसकी दोष बुद्धि हुई इंद्र के प्रति कि इंद्र ने मरवाया है। और वो सोचती थी कि भगवान का इसमें क्या दोष है, भगवान तो भक्त वत्सल हैं, कोई उनकी शरण में आता है तो उसका काम करते हैं। दीति ऐसे सोचती थी। तो उसी के पुत्रों का वध किया था भगवान ने, लेकिन भगवान के प्रति कभी भी दोष बुद्धि नहीं हुई। यह है दीति की महानता, भगवान के प्रति दोष बुद्धि नहीं हुई। तो महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं कि उन मरुदगणों ने कौन सा सुकृत किया था कि वे अपने जन्मजात स्वभाव से मुक्त हो गए और इंद्र के द्वारा देवता बना लिए गए। देवताओं के धाम में वे रहते हैं, देवता इंद्र के समान आसन पर बैठते हैं और सोम रस पीते हैं, यज्ञ भाग ग्रहण करते हैं। इतने महान हो गए। इस पर श्री सुखदेव गोस्वामी मानो कह सकते हैं कि महाराज ये बहिरंग बात क्यों पूछ रहे हैं, क्या जरूरत है इस बात को पूछने की। असुरों के विषय में, दीति के पुत्रों के विषय में आप प्रश्न कर रहे हैं। तब महाराज परीक्षित कहते हैं, इमे श्रद्दधते ब्रह्मन् ऋषय ही मया सह। इमे ऋषय, आप देख रहे हैं इस सभा में जितने भी ऋषि बैठे हैं ये भी श्रद्धा कर रहे हैं, अर्थात इनको भी बड़ी लालसा है यह सुनने की कि दीति के पुत्र कैसे देवता हो गए, कैसे इमे श्रद्दधत, इनकी श्रद्धा है, मया सह, मेरे साथ इनकी श्रद्धा है। अपने को गौण कह रहे हैं, अपने को प्रधान नहीं कह रहे हैं। हम जो प्रश्न कर रहे हैं तो वास्तविकता ये है कि ये सारे ऋषि ये पूछना चाहते हैं। आपसे डायरेक्ट पूछते नहीं हैं, लेकिन सब आपस में कहते हैं पूछना चाहिए, पूछना चाहिए। श्री सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करना चाहिए, सबकी सुनने की इच्छा है। इमे श्रद्दधते ब्राह्मण, और आप दूसरों के चित्त का अभिप्राय समझने में सक्षम हैं। ये जितने ऋषि हैं ये सब श्रद्धा कुर्वन्ति, ये श्रद्धा कर रहे हैं।
अर्थात मैं ही केवल इसको नहीं सुनना चाहता हूं, केवल मैं ही शुश्रूषु नहीं हूं, बल्कि सभा में बैठे हुए सभी ऋषि मुनि इन सब सुनने के लिए उत्कंठित हैं। तो इनमें उत्कंठा है, इससे सिद्ध होता है कि यह प्रसंग बहुत महान है। इसी कारण से तो लोग सुनना चाहते हैं। तो परिज्ञानाय भगवान तन्नो व्याख्यातुम अर्हसि, इस विषय के परिज्ञान के लिए, जानकारी के लिए सभी ऋषियों की बहुत बड़ी श्रद्धा है। आप जो उत्तर देंगे उसको सुनने की इनको बहुत उत्कंठा है। इसलिए तन्नो व्याख्यातुम अर्हसि, हे भगवान आप व्याख्या कीजिए। तो ब्राह्मण और भगवान संबोधन एक ही श्लोक में महाराज परीक्षित कर रहे हैं। तो ब्राह्मण का अर्थ यह है कि आप सबके अभिप्राय को समझ सकते, हरे कृष्ण, सबके अभिप्राय को समझ सकते हैं। इसके साथ ही साथ सबके संशय का निवारण भी कर सकते हैं, और संशय निवारण के साथ ही प्रबोधन में भी आप कुशल हैं, आप ज्ञान स्थिर भी कर सकते हैं। अतः व्याख्यातुम अर्हसि, आप इसकी व्याख्या कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। हम सभी लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि दिति के ये 49 पुत्र कैसे अपने सहज स्वभाव आसुर भाव को, क्रूरता को, वैर विरोध को, हिंसा आदि भाव को छोड़ करके देवता हो गए। हम इसे सुनना चाहते हैं। तो ये प्रश्न सुनकर श्रील सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, किस प्रकार उत्तर दिया, इसको सूत गोस्वामी बोलते हैं। तद विष्णुरातस्य सबादरायणी वचो निशम्या धृतमल्पमर्थवत् सभाजयन् सन्निभृतेन चेतसा जगाद सत्रायण सर्वदर्शनः। सूत जी कथा कह रहे हैं नैमिषारण्य में। तो जब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया तो उस समय वो सुन ही रहे थे। तब सूत जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुनकर श्रील सुखदेव गोस्वामी ने किस प्रकार उत्तर दिया। तो सबसे पहले संबोधन कर रहे हैं शौनक जी को, सत्रायण, हे सत्रायण। सत्र और धन अयण, सत्र जिनका अयण है, आश्रय है, उनको सत्रायण कहते हैं। सत्र का अर्थ होता है कंटिन्यूअस, कुछ काल तक जब शास्त्र की चर्चा होती है, भगवान की कथा होती है, कीर्तन होता है, तो इसको सत्र कहते हैं। आजकल इस शब्द को सेमिनार कहते हैं। सेमिनार चलता है कंटिन्यूअस, तो संस्कृत में इसको सत्र या सेशन कहते हैं। चलता रहता है। तो शौनक जी सत्र के शरण में रहते हैं, सत्रायण। हमेशा वे इसी में लगे रहते हैं, जब देखो तब भागवत सप्ताह ही सुनते रहते हैं। एक अर्थ ये हुआ, लगातार सत्र के शरण में सत्रायण, हे सत्रायण। सूत जी कहते हैं कि आपको सत्र से बहुत प्रेम है। जब कंटिन्यूअस कुछ दिन चलता रहता है भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, सत्संग, तो इसमें आपकी रुचि है, आप इसकी शरण में हैं। हे सत्रायण। महाराज परीक्षित की यह बात सुनकर भगवान बादरायण के पुत्र सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए। महाराज परीक्षित के प्रश्न की 3 विशेषता बता रहे हैं। आदृतम, अल्पम, अर्थवत। आदृतम अर्थात महाराज परीक्षित ने जो प्रश्न किया तो आदर के साथ प्रश्न किया। अपने प्रश्न में उन्होंने मुनियों को मुख्य बताया कि ये श्रद्धा करते हैं, ये जानना चाहते हैं, और मैं भी
अपने को अप्रधान बताएं। तो इस प्रकार उन्होंने ऋषियों का आदर किया और श्रील सुखदेव गोस्वामी का आदर किया, आदर के साथ प्रश्न किया। और दूसरी प्रश्न की विशेषता बता रहे हैं अल्पम, अल्पाक्षरम, थोड़े शब्दों में ही पूछा, प्रश्न बहुत थोड़े में किया, और अर्थवत, अनेक अर्थों से युक्त, अनेक अभिप्राय उसमें थे। परोपकार के लिए प्रश्न किया, इसका मुख्य अर्थ ये है। थोड़े से शब्दों में किया, बहुत गंभीर प्रश्न था और आदर के साथ किया। कभी कभी कुछ लोग प्रश्न करने लगते हैं तो एक लेक्चर ही देने लगते हैं और पता ही नहीं चलता है कि प्रश्न क्या है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है। एक बार अंग्रेजी में हो रहा था, लगभग 6 मिनट 7 मिनट तक एक भक्त कुछ पूछता रहा तो वक्ता कहता है, व्हाट इज योर क्वेश्चन? लेक्चर देने लगता, समझ में वास्तव में नहीं आ रहा था कि प्रश्न क्या है। प्रश्न थोड़ा न होना चाहिए और उसका अभिप्राय भी होना चाहिए, क्यों पूछा जा रहा है, किस बात को क्लियर कराने के लिए किया जा रहा है। कभी कभी प्रश्न कहीं कहीं किया जाता है, किसी व्यक्ति पर रंज है कोई, तो कथा नहीं, वो अटैक करवाने के लिए प्रश्न करता है। उसका अभिप्राय ये है, तो इसको अर्थवत नहीं कहेंगे, यह बिल्कुल निरर्थक प्रश्न होता है। और हम कुछ प्रश्न कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वक्ता ऐसी बात बोले जो उसको बुरा लगे, हम जिसको पसंद नहीं करते हैं उस आदमी को बुरा लगे। प्राय घूम फिर करके रोज ही प्रश्न आते रहते हैं प्रकारांतर से, पर सूत जी या महाराज परीक्षित ऐसे 3rd क्लास के प्रश्न नहीं करते हैं। प्रसंग आ गया कि दिति के 49 पुत्र देवता बन गए आसुर भाव को छोड़ करके, तब महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, कैसे आसुर भाव छोड़ दिए, इंद्र का उन्होंने क्या उपकार किया कि वे देवता बना लिए। ये समस्त ऋषि मुनि इसको सुनना चाहते हैं और मैं भी सुनना चाहता हूं, कृपा करके व्याख्या कीजिए। तो उनके प्रश्न को सुनकर भगवान सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए। इसको सूत जी कहते हैं, क्योंकि प्रश्न आदर के साथ किया गया, थोड़े शब्दों में किया गया और अत्यंत महत्वपूर्ण अभिप्राय के साथ किया गया। सभा जयन निशम्य तद्वचः, उस महाराज परीक्षित के प्रश्न का श्रील सुखदेव गोस्वामी ने सत्कार किया, सभा जयन प्रशंसा किया। वह प्रशंसा या सत्कार इस ग्रंथ से बाहर है। टीका में कभी कभी लिखते हैं, सभाजनम ग्रंथाद बहिरेव ज्ञेयम। क्या बोले सुखदेव गोस्वामी, इस प्रसंग को इस ग्रंथ से बाहर ही समझना चाहिए। कभी कभी ये दी जाती है बात कि सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा, लेकिन कभी कभी वो बात दी नहीं जाती। इतना ही कहा जाता है कि सभाजन सत्कुर्वन। सुखदेव गोस्वामी ने प्रशंसा किया महाराज परीक्षित के प्रश्न की, अर्थात महाराज की प्रशंसा किया, लेकिन क्या प्रशंसा के शब्द थे वो इस ग्रंथ में नहीं है। ये भक्तों को, श्रोताओं को अपने मन में सोच लेना चाहिए, पूर्वापर प्रसंगों को मिला करके कि वे क्या बोले होंगे। सभाजयन, और उस प्रश्न से बहुत प्रसन्न थे। सन्निभृतेन चेतसा, उनका चित्त भगवत सुख से पूर्ण था। निभृत का अर्थ होता है नितरामभृत, पूरा पूरा भरा हुआ, पूरा भरा हुआ चित्त। इसका मतलब है अन्य कोई कामना सुखदेव गोस्वामी के मन में नहीं रहती थी, भगवान की भक्ति से परिपूर्ण थे। भगवत संबंध की स्फुरना चित्त में हमेशा होती रहती थी, भगवान के रूप गुण लीला की, इसलिए वे आनंद में मग्न थे सुखदेव गोस्वामी।
और महाराज परीक्षित के प्रश्न से वे और अधिक खुश हो गए। तो संभृतेन चेतसा जगाद सत्रायण सर्वदर्शन। सर्वदर्शन, सब कुछ देखने वाले सर्वज्ञ सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के प्रश्न का इस प्रकार उत्तर दिए, देना चालू किए। जगाद बोले। इससे सिद्ध होता है कि महाराज परीक्षित का प्रश्न बहुत अच्छा है और इसका संबंध सीधे भगवान से है, विष्णु से है। इस कारण से सुखदेव गोस्वामी का चित्त आनंद से आह्लादित हो गया। प्रश्न ऐसा था जो वक्ता को आनंद में डुबा रहा था, यह अर्थ है। इतना सुंदर प्रश्न किए कि सुखदेव गोस्वामी का चित्त आह्लादित हो गया और वे आनंद में भर करके प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ किए। ऐसा प्रश्न होना चाहिए, सीधा भगवान से उसका संबंध है। माता दिति के पुत्र आसुर भाव से मुक्त हो गए, किस कारण से? उस कारण के निरूपण में सीधा भगवान का रूप, भगवान का नाम, गुण, लीला आदि आएगा। पुंसवन व्रत जो कश्यप जी ने व्रत बताया अपनी पत्नी को, दिति को, उसमें केवल भगवान के पूजा की ही बात कही गई है। वो आएगा, अगले अध्याय में है। तो इस तरह से जो प्रश्न था वह भगवान के महाप्रभाव में, भगवान का ऐसा प्रभाव है कि वे किसी भी व्यक्ति को शुद्ध कर देते हैं। जद कीर्तनम जद स्मरणम जदीक्षणम जद बंदनम जद श्रवणम जदर्हणम लोकस सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रा सर्वसे नमो नमः। चाहे कोई कितना भी गिरा हुआ व्यक्ति हो, कितना भी पापी तापी हो, लेकिन किसी भी प्रकार से यदि भगवान के नाम के संपर्क में आ जाए, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करे या भगवान की कथा सुने या भगवान के भक्तों के संपर्क में आवे, तो वह शुद्ध होकर के ही रहता है। जद कीर्तनम जद स्मरणम जदीक्षणम जद वंदनम जद श्रवणम जदर्हणम। केवल भगवान के नाम को कोई सुने, कथा को सुने, या केवल भगवान के श्री विग्रह को मंदिर में वो देखे या केवल प्रणाम करे, जत जत सब जगह लगा हुआ है, इसलिए एक ही क्रिया काफी है। जत कीर्तनम जत स्मरणम जदीक्षणम जद वंदनम जद श्रवणम जदर्हणम। तो भगवान महाप्रभाव में व्यक्ति हैं। किसी भी प्रकार से कोई जीव उनके टच में आ जाए तो उसको अनादिकालीन अविद्या का दोष नष्ट हो जाता है और वह व्यक्ति परम शुद्ध हो जाता है। भगवान का जो ये सहज प्रभाव है, उनके दर्शन का, कीर्तन का, उनके प्रणाम का, श्रवण का, इसी महाप्रभाव को इस कथा में व्यक्त किया जाएगा। कितना हिंसक विचार था दिति का। इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहती थी, लेकिन भगवान की भक्ति से वह भी शुद्ध हो गई और इंद्र भी नहीं मारे गए। इंद्र भी नहीं मारे गए, चूंकि इंद्र भगवान के भक्त है। और बाद में दिति का विचार बदल गया, वो इंद्र से वैसे ही प्रेम करने लगी जैसे अपने बच्चे से करती थी। ये सब सिद्धांत इसमें आएंगे। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी सर्वदर्शन है और सब प्रकार से उनका चित्त भगवत आनंद से परिपूर्ण है। तो वे इस प्रकार महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ किए। श्री शुक उवाच, यहां से प्रारंभ करते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हतपुत्रादिति शक्र पार्ष्णी ग्राहेण विष्णुना मन्युना शोक दीप्तेन ज्वलंती पर्यचिंतयत्। यहां से कथा प्रारंभ कर रहे हैं। दिति के विषय में प्रश्न, दिति के पुत्र कैसे शुद्ध हो गए।
तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दीति ही हत पुत्रा, दीति के 2 पुत्र मार दिए गए। 2 ही पुत्र थे बेचारे और दोनों मार दिए गए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप से भी पहले हिरण्याक्ष का वध हुआ। हिरण्याक्ष के साथ भगवान के युद्ध का और उसके वध की कथा 3रे स्कंध में आई हुई है, बहुत विस्तार से है। और हिरण्यकश्यप के साथ भगवान के युद्ध और उसके वध की कथा 7वें स्कंध में आई है। हत पुत्र का अर्थ है कि हतौ पुत्रौ जस्याः सा दीति शोक दीप्तेन मनिना ज्वलंती पर्यचिंतयत्। जब दोनों पुत्र मार दिए गए दीति के, तो दीति को बहुत शोक हुआ, बहुत शोक। और पुत्र भी साधारण नहीं थे, जो विश्व विजयी थे, इतने महान बल में, पराक्रम में, सब में। तो ये जब दोनों पुत्र मार दिए गए तो दीति का शोक बढ़ गया। ये स्वाभाविक है मां के लिए, पुत्र चाहे जैसे हों, लेकिन मां की तो ममता होती ही है। तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के लिए माता दिन रात रोती रहती थी, शोक बढ़ गया। और उस शोक के कारण शोक बढ़ने से क्रोध भी बढ़ा। क्रोध किस लिए बढ़ा कि खास अपना भाई इंद्र उन दोनों का वध कराया है। इंद्र अदिति के पुत्र हैं और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दीति के पुत्र हैं। दीति और अदिति दोनों का विवाह कश्यप जी से हुआ था। अनेक बहनों का विवाह कश्यप जी से हुआ था। तो इस कारण से इंद्र भाई लगते हैं, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के भाई। लेकिन इंद्र ने इन दोनों का वध करा दिया। किसके द्वारा? विष्णु के द्वारा। शक्र पार्षणी ग्राहेण, भगवान ने इंद्र का पक्ष लेकर के उनका वध कर दिया, उनकी सहायता किया वध करने में। इंद्र की सहायता किया। इंद्र सामने लड़ने के लिए नहीं आए, लेकिन इंद्र का पक्ष लेकर भगवान ने वध कर दिया। तो भगवान पर कोई दोष बुद्धि नहीं आई दीति के मन में। उसने इंद्र के प्रति दोष बुद्धि किया और इतनी दोष बुद्धि की मन्युना क्रोध बढ़ गया। मन्यु का अर्थ था क्रोध। बहुत क्रोध भी आया, शोक और क्रोध दोनों आया दीति में। ये ध्यान रखिए कि क्रोध तो पुरुषों में भी होता है, लेकिन जब स्त्रियों में क्रोध होता है और प्रतिशोध की भावना जब उनमें उत्पन्न होती है, तो ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते हैं उनको। फिर इतनी बड़ी जिद्द होती है उनकी। इस शास्त्रों में बात लिखी गई है। इसके 2 पुत्र मार दिए गए हैं, तो इंद्र के प्रति अमर्ष हुआ, क्रोध हुआ, और पुत्रों के मरने से शोक हुआ। तो मन्युना शोक दीप्तेन, शोक के कारण क्रोध और बढ़ रहा था। जैसे जैसे अपने पुत्रों की याद आती थी, किस तरह विश्व में वे दिग्विजय किए, सबके स्वामी बन गए थे, पूरा ब्रह्मांड उनके हाथ में था, तो अपने पुत्रों के चरित्र वीरता आदि का स्मरण आ रहा था। तो उसके कारण इंद्र के प्रति और क्रोध बढ़ रहा था। शोक दीप्तेन, शोक से प्रज्वलित क्रोध, और क्रोध जलाता है व्यक्ति को। इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ज्वलंती, बढ़े हुए क्रोधाग्नि में बेचारी जल रही थी। क्रोध से सुख नहीं होता है व्यक्ति को।
ऐसे जीवन में और भी दोष है, जैसे काम है, लोभ है, लेकिन काम भी जलाता है, लोभ भी जलाता है, परंतु दूसरे रूप से जलाते हैं, और क्रोध प्रकट जलाने लगता है। भगवान ने काम को ज्वर कहा है, गीता में ज्वर कहा, अजर, ये कभी क्षीण नहीं होता, बढ़ता रहता है। तो दीति रोती थी, कभी कभी विलाप करती थी, हाय हमारे बेटे मारे गए, ऐसे मारे गए, और रह रह करके उसका क्रोध भड़क रहा था। उस क्रोध में उसकी हालत खराब हो रही थी। ज्वलंती, श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे, नख से सीख तक वो जल रही थी, क्रोध में पागल हो रही थी, जल रही थी। और इस तरह से जलती हुई, अर्थात ताप का अनुभव करती हुई, दुख में छटपटा करके इस प्रकार सोचा करती थी। पर्यचिंत्यत परितः अचिंत्यत, निरंतर चिंता करती रहती थी और चिंता में पड़ी हुई थी। तो देखिए उसके विचार कितना कठोर और किस तरह से सोचती थी। कदानु भ्रातृहंतारम इंद्रियारामम उल्बणम अक्लीन हृदयम पापम घातयित्वा स्वये सुखम। दीति सोचती रहती थी। मुख्य रूप से उसके सोचने का विषय क्या था? वो कहती है, कब वो समय आएगा कि मैं अपने भाइयों की हत्या करने वाले इस दुष्ट, नाम भी नहीं रख रही इंद्र का, इस दुष्ट का वध करा करके, इसको मरवा करके मैं सुख से सोऊंगी। सुख से सोऊंगी इसका मतलब सुखी होऊंगी। यह कब वो समय आएगा कि इस पापी का वध होगा? कदानु भ्रातृहंतारम, ऐसा पापी, ऐसा पापात्मा जिसने अपने भाइयों की हत्या कराई है, किया। तो भ्रातृहंतारम इंद्रियारामम, और यह इंद्र सदा केवल विषय सुख में ही आसक्त है और सांसारिक भोगों में ही आसक्त है। इंद्रियारामम, इंद्रियों के भोगों में ही रमता रहता, स्वर्ग का सुख भोगता है, विमान पर घूमता है, अप्सराओं के साथ रहता है, अमृत पीता है। ये सोच रहे थे। इंद्रियाराम, कभी भगवान की भक्ति नहीं किया, तपस्या नहीं किया। इंद्रियारामम उल्बणम, यह उल्बण है, घोर स्वभाव का है। केवल हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का ही वध नहीं किया है, इसने अनेक बड़े बड़े लोगों का वध किया है। क्रूर है, स्वभाव से कठोर। उल्बणम अक्लीन हृदयम, इसका हृदय आर्द्र नहीं है, अर्थात कठिन चित्त है, कभी भी इसके हृदय में दया नहीं आती है। पापम, यह मूर्तिमान पाप है, पापात्मा है, अर्थात पाप का आचरण करने वाला। घातयित्वा स्वये सुखम, कब मैं इसको मरवा करके, इसकी जान मरवा करके और सुखम निद्रा में, सुख से सोऊंगी, अर्थात सुख से रहूंगी, कब वो समय आएगा? दीति का इतना क्रूर विचार, जबकि इंद्र वास्तव में इस विश्व के सबसे बड़े व्यवस्थापक है, मैनेजर है, वो भगवान के बहुत प्रिय हैं। भगवान उनके लिए अवतार लेते हैं और इंद्र को कितना मानते हैं इसी बात से पता चलता है कि इंद्र के कहने से भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। लेकिन भगवान चाहते हैं कि इस विश्व में जो भगवान के द्वारा नियुक्त व्यवस्था है, इसमें दखल देने वाला व्यक्ति न रहे, मारा जाए।
जैसे आज के युग में आतंकवादी सब ये पूरे विश्व व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। लोग अपने भोजन में, घर में, ऑफिस में, काम धंधा में लगे रहते हैं और तब तक इधर विस्फोट करो, उधर विस्फोट करो, इधर ऐसे मारो, ये मारो। यही सब असुरों का लक्षण है वास्तव, राक्षसों का। तो इस प्रकार से जनता के जीवन में जो लोग बाधक होते हैं, तबाह करते हैं, भगवान की इच्छा होती है कि ऐसे लोग न जिए। दूसरों के जीवन में जो बाधा पहुंचाते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, दूसरों का जीवन ही समाप्त कर देते हैं, तो ऐसे लोगों के जीवन की क्यों अपेक्षा की जाएगी? क्यों चाहेगा कोई? तो भगवान ने जो वध किया हिरण्यकश्यप का, हिरण्याक्ष का, जो लोग भागवत पढ़ते हैं वो जानते हैं कि ये लोग कितने अत्याचारी थे, कितने पाप करते थे। यहां तक कि भगवान के अथॉरिटी को भी ये चैलेंज करते थे। हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज से कहता था, जिसका नाम जप कर रहे हो वो हरि कहाँ है, और आज तो मैं तुम्हें कत्ल करने जा रहा हूं, अगर वो है तो तुमको बचा ले। और तुरंत ही भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को खत्म कर दिए। तो इस प्रकार से इंद्र एक बहुत महान व्यक्ति हैं जो इस विश्व में सभी जीवों के जीवन की व्यवस्था करते हैं, जल वर्षा करके और कई प्रकार से मदद करते हैं। बड़े उपकारी देवता है। और उन्होंने जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का वध कराया तो वास्तव में भगवान की इच्छा थी। पर जो भी हो, दीति का यह कर्कश विचार देखिए कि ऐसे इंद्र का वध करा करके कब मैं सुख से सोऊंगी। अर्थात जब तक इंद्र का वध नहीं हो जाता है तब तक मेरे जीवन में सुख का कोई प्रश्न नहीं, ये वो सोच रहे थे। उसी दिन सुख से सोऊंगी, अर्थात चैन की सांस लूंगी जिस दिन यह पापी मारा जाएगा, ये सोच रही है। कृमि बीड भस्म संज्ञा से जस्येषा भी हितस्य च भूत ध्रुव तत्कृते स्वार्थम किम वेद निरयो जत। अद्भुत विचार व्यक्त कर रही है। इस प्रसंग में दिखाया गया है कि बड़े से बड़े लोग कभी कभी दूसरे में दोष की संभावना करके उसकी निंदा करते हैं और वही सारा दोष अपने में रहता है। उन दोषों को कदापि न पश्यन्ति, कभी नहीं देख पाते। तो दीति कह रही है कि एक दिन जिस व्यक्ति का नाम होता है ईश, राजा या प्रभु उसको कहते हैं, एक दिन इस शरीर का क्या नाम होता है? राजा या प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, राज्यपाल, आज के युग में ऐसा कहेंगे। लेकिन वही शरीर एक दिन क्या होता है? इसके पहले भी बहुत से लोग इन पदों पर रहे हैं। और शरीर क्या हुआ? कृमि बीड भस्म। यदि शरीर छूटने के बाद 2-4 दिन ऐसे ही रह जाए उपेक्षित, तो शरीर कृमिमय हो जाता है, सड़ जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। और यदि कुत्ते आदि खा जाए तो बीट संज्ञा होती है। कुत्ते के पेट में जा करके वो मल बन करके शरीर निकलता है पूरा। और यदि कोई दाह संस्कार कर दिया, जला दिया, तो भस्म इति संज्ञा आसी। पहले चाहे ईश संज्ञा हो, मालिक, प्रभु, राजा, चाहे कुछ भी, लेकिन एक दिन इस शरीर की संज्ञा क्या हो गई? बड़े बड़े राजाओं का इतिहास है, भूतकालीन कथा कह रही है। वो कह रही है कृमि बीड भस्म संज्ञा से जस्य ईशा विहितस्य च। जिनकी संज्ञा ईश की थी, अर्थात स्वामी थे, राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन उनकी एक दिन संज्ञा हो गई बीट, कृमि, भस्म। इन तीनों में से एक तो होगी, तो हो गई। तो ऐसे नासवान नश्वर देह के लिए
देह सुख के लिए यदि कोई व्यक्ति दूसरे जीवों की हत्या करता है तो क्या वो अपने स्वार्थ को जानता है? नहीं जानता है, वो महामूढ़ है। क्योंकि निरयोजत, दूसरे प्राणियों की हत्या करने पर, दूसरे प्राणियों को सताने पर व्यक्ति को निश्चित ही नरक में गिरना पड़ता है। ये दीति सोच रही है, लेकिन ये विचार केवल इंद्र के प्रति हो रहा है। अपने शरीर की रक्षा के लिए वह हमारे पुत्रों का वध कराया। जो भी हो, दीति का यह विचार है, मनन करने योग्य है। चाहे शरीर को चाहे कुछ भी नाम दे दिया जाए इस संसार में, कुछ भी नाम हो, जैसे किसी किसी का नाम होता है चौकीदार, किसी का नाम राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, और किसी का शरीर है पंडित जी, महाराज जी, ये होता है। लेकिन अंततः तीन गति होगी शरीर की, या तो वो जमीन में डाला जाएगा, दफनाया जाएगा तो वो कृमि बनेगा, या दूसरे जीव खा जाएंगे जैसे गिद्ध, कुत्ते, सियार आदि, तो उनका मल बनेगा, और नहीं तो अग्नि में जलाने पर भस्म हो जाएगा। कृमि, बीड और भस्म, तीन संज्ञा हो जाती, तीन में से कोई एक। तो ऐसे नाशवान से जिस देह की ये दशा होनी ही है, उसी देह के लिए यदि कोई व्यक्ति दूसरे जीवों की हत्या करता है, उनका मांस खाता है, या उनको किसी भी प्रकार से तकलीफ में डालता है, उनको सताता है, तो क्या वह व्यक्ति स्वार्थ कुशल है? नहीं, 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 वह महामूर्ख है। क्योंकि दूसरे प्राणियों की हिंसा करने वाला, उनको सताने वाला व्यक्ति निश्चित नरक में जाता है, इसमें संदेह नहीं है, ये शास्त्र कहते हैं। तो दीति ये सोच रही है कि आखिर शरीर एक दिन कृमि बीड भस्म हो ही जाता है, तो ठीक है, तो इंद्र के प्रति सोच रही है, तो अपने प्रति भी सोचना चाहिए था, या अपने पुत्रों के प्रति भी। लेकिन व्यक्ति इतना एक पक्षीय विचार रखता है कि अपना या अपने लोगों का दोष तो उसे दिखाई दे ही नहीं सकता है। अंधा हो जाता है आदमी अपने दोषों को देखने में, और दूसरे में दोष नहीं भी है तो वो हिमालय जैसा बड़ा बन करके दिखता है। और इन सब विचारों से वो और क्रोधित होती जा रही थी। कृमि बीड भस्म संज्ञा से जशेषा विहित च भूत ध्रुव तत्कृते स्वार्थम किम वेद निरयोजत आशा सानस तस्यदम ध्रुवम उन्नद्ध चेतस। इंद्र इदम, इस देह को और देह के संबंधियों को या सांसारिक वस्तुओं को ही आशा सानस्य आत्मा मान रहा है। इंद्र कितना बड़ा ज्ञानी है कि इस देह को ही आत्मा मान रहा है। उन्नद्ध चेतस, और उसका चित्त उच्छृंखल है। यह बात है कि संसार में भोग भोगे जा सकते हैं, नीति है, लेकिन चित्त को संयम में रख करके ही भोग भोगना चाहिए। दीति के कहने का आशय है कि उन्नद्ध चेतस, बिल्कुल बंधन से, नाधा से बाहर चित्त, तो जो मन करे किसी को मरवा दो, ये खाओ, ये पियो, वो करो, ये करो, इसको उन्नद्ध चेता कहते, जिसके चित्त पर कोई बंधन नहीं है। तो इंद्र के चित्त पर कोई बंधन नहीं है, उच्छृंखल चित्त हो गया है। तो इस देह आदि को ही वो ध्रुवम आशा सानस्य नित्य मानता है। ध्रुव का अर्थ नित्य। यह शरीर अध्रुव है, नाशवान है, लेकिन इसी शरीर को, शरीर के संबंधी जनों को, घर आदि को नित्य मानता है। तो ऐसे अभिमानी
इंद्र का मद शोषक पुत्र मुझे हो। ये माता दीति सोच रही है। मद शोषक इंद्रस्य भूयजन सुतो ही में। दीति कभी कभी विचार कर रही है कि जैसे भी हो, जैसे इंद्र में ये सब दोष है, तो इन सब दोषों से युक्त या बल आदि से अधिक, बल आदि में बढ़ करके मुझे एक ऐसा पुत्र होता जो इंद्र का मद सोख लेता। किसी भी प्रकार से मुझे ऐसा चाहिए। एक तो मुझे पुत्र नहीं है, तो मैं, और दीति सोच रही है कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र का वध करे, वध करे और इस प्रकार इंद्र का मद सोख ले। लेकिन क्या उपाय हो सकता था? विचार तो बहुत हाई है उसका, महत्वाकांक्षा तो बहुत बड़ी है कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र का वध कर ले, इंद्र का मद सोख जाए, युद्ध में इंद्र का घमंड चूर्ण चूर्ण हो जाए। तो सोचने लगी, इस प्रकार से विचार कर रहे, क्या करूं क्या करूं। वो बहुत मेधावी स्त्री थी। उसने सोचा कि अपने परम बलवान पति की सेवा करना ही एकमात्र उपाय है। और ध्यान रखना चाहिए कि कश्यप जी इंद्र के भी पिता हैं। वो समस्त देवताओं के पिता हैं और दैत्यों के भी पिता हैं। तो दीति ये निर्णय की कि यदि मैं पति की सेवा करूंगी कश्यप जी की खूब अच्छी तरह से, तो निश्चित मेरी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे और कहेंगे कि तुम मांगो, तुम वर मांगो। तो मैं यही वर मांगूंगी कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र का वध करे। कश्यप जी के लिए बहुत कठिन ये व्यापार है। जो पुत्र विश्व का शासक है, राजा है, सबका पालन करता है, वो मारा जाए। किसके द्वारा? जिसका कोई पता नहीं है। कोई बेटा आवे और इस बेटा को मार दे। कोई बाप भला कैसे स्वीकार कर सकता है इस बात? लेकिन अब दीति मन में सोच करके कश्यप जी की सेवा बढ़ा दिया, खूब सेवा करने लगी। और कश्यप जी जैसा विद्वान भी इसके इस दूषित अभिप्राय को नहीं जान सका। किसी बाप के एक बेटा को जो बहुत योग्य है, उसके वध करने की बात उसी से कहा जाए कि एक दूसरा बेटा उत्पन्न कीजिए जो इसको मार दे। कोई भी पिता कैसे स्वीकार करेगा? लेकिन दीति इसको डिस्क्लोज नहीं की, छिपा करके अपने भाव को और उनकी सेवा करने लगी। जानती थी कि सेवा के वश में है और ये हमारी इच्छा पूरी करेंगे। इति भावेन सा भर्तुराचचारा सकृत प्रियम। इति भावेन, इस भाव से कि मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो स्वयं मरे नहीं और वो इंद्र का वध कर दे, ऐसा पुत्र चाहिए पति के द्वारा। इस भाव से वो अपने पति की असकृत प्रियम आचचार, निरंतर प्रिय करने लगी। कश्यप जी को कुछ भी पता नहीं है कि इसने सेवा इतना बढ़ा क्यों दिया है। ऐसा देखा जाता है कभी कभी पति इतना बोका होता है कि उसको ये भी पता नहीं चलता है कि उसकी स्त्री का अभिप्राय क्या है इतनी ज्यादा सेवा करने का। एकाएक जब कोई नई बात हो तो समझना चाहिए, आदमी को सतर्क होना चाहिए, कोई न कोई खतरा की घंटी जरूर है। एकाएक परिवर्तन देखा जाए। ऐसे तो वो सेवा करती ही थी कश्यप जी की, लेकिन अब असकृत प्रियम आचचार, निरंतर प्रिय करने लगी। हमेशा ऐसा लगता था कि केवल कश्यप जी के ही सुख का ध्यान रख रही है। सेवा करने लगे रात दिन। कैसे करती थी? शुश्रूषयानुरागेण प्रश्रयेण दमेन च
शुश्रूषा, सेवा, शुश्रूषा सेवा करने लगी, सेवा द्वारा। तो सेवा कर रही थी, कैसे सेवा? घर द्वार बिल्कुल ठीक रखना, स्वच्छ रखना, चरण संवाहन, पंखा झलना, भोजन बिल्कुल ठीक टाइम पर बना देना, खिलाना पिलाना सब कुछ, इसको सेवा कहते हैं, शुश्रूषा। ये सब कर रही थी, लेकिन भाव ये था कि हमारे पति हम पर खुश होकर के और कहें कि प्रिय तुम मांगो, तुमको क्या चाहिए, यही उसका लक्ष्य था। तो सेवा बढ़ा दी। कई प्रकार की सेवाएं होती हैं, शुश्रूषया और अनुरागेण, अनुराग प्रेम द्वारा, प्रेम भी बढ़ा दिया। प्रेम बढ़ाने का मतलब है कि सदा अनुगत रहना, उनके हित की ही बात करना। सेवा शारीरिक है और अनुराग मानसिक भाव है। उसके वचन या अनुगत्य आदि के द्वारा यह पता चलता था कि वास्तव में इसका अनुराग है, अपने पति से प्रेम बढ़ गया है। शुश्रूषया अनुरागेण प्रश्रयेण, और पहले की अपेक्षा और विनम्र भाव से सेवा कर रही थी, इसको प्रश्रय कहते। कभी कभी ऐसा होता है कि पति पत्नी में पति की बात कभी पत्नी को बर्दाश्त नहीं होती है तो वो जवाब दे देती है, लेकिन दीति बहुत कुशल थी, चाहे कितनी भी अटपटांग बात हो ये चुपचाप रहती थी। इसको नम्र भाव कहते हैं, नम्र भाव, चुपचाप सह लेना, किसी तरह से पति खुश हो, प्रसन्न हो, ये सोचती थी। नम्रता एक बहुत बड़ा गुण है, और जो स्त्री नम्र रहती है उस पर पति प्रसन्न रहता है। अगर दो चार बात बोल भी दिया, गाली दे दिया और बेचारी सह लेती है, तो बाद में पति को पश्चाताप होता है, अरे बेकार में बोल दिया। और उसमें गुण बुद्धि होती है कि कितनी सुशीला है, इसने सह लिया, कोई जवाब नहीं दिया। इसको प्रश्रय कहते हैं, विनय, नम्रता। तो नम्रता द्वारा सेवा कर रही थी। और दमेन च, बाह्य इंद्रियों पर निग्रह, कभी भी कुछ अच्छा कपड़ा पहनने का आग्रह नहीं किया उसने, कभी अच्छा खाने का या ज्यादा सोने का, आराम करने का कुछ भी नहीं किया। इसको दम कहते हैं। दम का अर्थ है इंद्रियों पर निग्रह, हमेशा तपस्या में रहना, कठिनाई में रहना, परिश्रम में रहना, इस तरह से दीति कर रही थी। और भक्त्या परमया राजन, और परम भक्ति से कर रही थी सेवा। पराभक्ति का यह मतलब है शुद्ध भाव से कि यही हमारे आराध्य हैं, इनकी प्रसन्नता ही हमारा जीवन है, ये खुश हो जाएंगे, हमें सब कुछ मिलेगा। इस भाव के साथ उनकी आराधना करना, इसको परमा भक्ति कहते। और मनोज्ञ बल्गु भाषित ही, बल्गु भाषित, और वचन बहुत सुंदर बोलती थी। वचन के दो गुण हैं, एक तो कोयल जैसा मीठा बोलती थी, बहुत सुंदर, और बातें भी सुख देने वाली बोलती थी। इसको वल्गु भाषित कहते हैं। तो दीति के परम मधुर वचनों से पति कश्यप जी को बहुत सुख मिलता था। वास्तव में संसार में पति के लिए सुख की बहुत सी सामग्रियां हैं, लेकिन जब अपनी पत्नी मधुर बोले तो यह भी एक अद्वितीय सुख सामग्री है। कुछ भी न कर केवल प्रेम से बोले, शांति से बोले, तो ये बहुत बड़ी बात है। और स्त्री का यह दुर्गुण माना गया है कि वो पति से कठोर बोले। कभी भी कठोर नहीं बोलना चाहिए। कुछ स्त्रियों का तो स्वभाव हो जाता है, लगता है कि कठोर वचनों से ही वो पति की पूजा कर रही है। और पति लोग में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आदत हो जाती है, एक आध गाली नहीं सुनेंगे तब तक उन्हें सुख नहीं प्राप्त होगा। इस विषय में एक कथा है। एक बार एक पति कुछ लोगों के साथ बातें कर रहे थे, ये सच्ची घटना है। तो
उनकी स्त्री बुला रही थी, ए फलनवा के पिता, ऐसे अपने बच्चे का नाम रख करके कहती थी कि आइए खा लीजिए खा लीजिए, इतना टाइम हो गया टाइम हो गया। तो वो नहीं आ रहे थे। उसने भोजपुरी भाषा में कहा, ए बहिरू, ए बहिर माने अरे बहरा। तो उसी समय उठ करके आए और खाए। बहरा जब सुने तो उनको अच्छा लगा, समझ गए कि हमको बहरा नहीं बना रहे, लेकिन वो मंजू भाषित उनको अच्छा लगा। तो उनको वही मंजू लगा, वही बलगु भाषित लगा। वास्तव में कुछ लोगों की आदत ऐसे हो जाती है। तो स्त्री का मधुर बोलना, बात भी और शब्द भी दोनों मधुर, इसके द्वारा वो उनके चित्त को पकड़ ली। कश्यप जी के मनोज्ञ, उनके मन में वो बातें समा गई, मन को बहुत सुख लग रहा था। और मनोजग्राह भावज्ञा सुस्मिता पांग वीक्षित, और कश्यप जी पर हमेशा वो देखती थी तो मंद मुस्कान के साथ अपांग वीक्षित, तिरछी चितवन से देखती थी, मुस्कुरा करके देखती थी। कभी भी क्रोध या भारपना का उसने प्रदर्शन नहीं किया। कभी भी उसने ये व्यक्त नहीं किया कि हमको कोई शरीर में तकलीफ है, ये है, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, ये चाहिए, आप कुछ देते नहीं हैं, ये नहीं वो नहीं, ऐसा भाव नहीं। ऐसे मुस्कुरा करके रहती थी कि पति को देख करके आनंद होता था कि ठीक है ठीक है। मुस्कुराना और देखना, आंखों से पता चलता है कि यह स्त्री तृप्त है और यह प्रेम कर रही है। अपांग वीक्षित और सस्मित मंद मुस्कान, इस तरह से ऊपर से शुश्रूषयानुरागेण प्रशयन दमेन च, इन सब के द्वारा, परमा भक्ति के द्वारा और मनोज्ञ भाषण के द्वारा और मंद मुस्कान से और तिरछी चितवन से देखना, इन सब के द्वारा मनोजग्राह, कश्यप जी के मन को पकड़ ली। मनोजग्राह हमने पकड़ ली, पकड़ लिया था, बस में कर ली, क्योंकि भावज्ञा कश्यप जी के अभिप्राय को जानने वाली थी। कश्यप जी के मन में कब क्या इच्छा होती है, इस बात को जानने लगी थी। ऐसे तो दिन रात साथ रहती ही थी तो ऐसे समझेगी, लेकिन और भी कश्यप जी के रुचि को जानती थी कि इस समय ये चाहते हैं, इस समय ये चाहते हैं, इस समय ये चाहते हैं, तो उनके अभिप्राय के अनुकूल व्यवहार करके कश्यप जी के मन को उसने पकड़ लिया, बस में कर लिया, एकदम बस में हो गए। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं स्त्रिया जडीभूत, एवं इस प्रकार से उस स्त्री की सेवा से बिल्कुल जड़ीभूत हो गए। जड़ीभूत का अर्थ है महामोहित, मोहित हो गए। जड़ीभूत, जड़ का मतलब ये होता है कि जिसमें चेतना न हो, और ये जड़ीभूत लगभग चेतना शून्य हो गए। अर्थात यही मानने लगे कि मेरा अहो भाग्य है कि हमें ऐसी स्त्री मिली है, और हमारे जीवन में बस एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि इस बेचारी की इच्छा को पूरा करना। जब इसने अपना शरीर लगा करके मेरी सेवा किया, तो मुझे भी अपनी शक्ति लगा करके इसको सुख देना चाहिए। जड़ीभूत हो गए। विद्वान अपि विदग्धया, यद्यपि कश्यप जी महाविद्वान हैं, विज्ञ हैं, और त्रिया चरित भी खूब जानते हैं, इसमें विज्ञ हैं, विद्वान अपि जानते हैं कि स्त्रियां इस तरह से करती हैं, उनके अभिप्राय को समझना बड़ा कठिन होता है। बाहर से कुछ और ड्रामा करती हैं और भीतर से कुछ और इच्छा होती है। ये जानते थे, लेकिन फिर भी विदग्धया, कपटाचार चतुरया, कपट का आचरण करने में दीति बहुत निपुण थी। अपने भीतर के भाव को कभी किसी समय व्यक्त नहीं किया उसने,
रात दिन साथ रहते थे, कभी व्यक्त नहीं किया। इंद्र के प्रति एक शब्द भी उदासीन नहीं कहा। यह भी कभी नहीं कहा कि इंद्र ने ठीक नहीं कराया, हिरण्यकश्यप का वध करा दिया, कुछ भी नहीं, भूल करके भी। केवल पति की सेवा ये वो। और कश्यप जी यद्यपि विद्वान हैं, लेकिन फिर भी उस विदग्धा कपटाचार निपुण उस दीति के वश में हो गए। विवश, स्त्री परतंत्र, जडीभूत और विवश, उसकी सेवा से बिल्कुल जड़ हो गए, मोहित हो गए और विवश हो गए। अब स्वतंत्र नहीं रह गए, उसके वश में हो गए। और वश में होकर के उन्होंने एक दिन कहा, वाढ़म का संस्कृत में होता है, हाँ ठीक है, अहम तो मनोरथम पूरयिष्यामि, प्रिय मैं तुम्हारा मनोरथ पूरा करूंगा, तुम्हारे हृदय में जो इच्छा हो मांगो। और आगे उन्होंने बड़े विस्तार से इस बात को कहा है, मैं तुम्हारा मनोरथ पूरा करूंगा, तुम्हारे हृदय में जो इच्छा है मैं पूरा करूंगा, तुम मांगो। न तच्चित्रम ही जोशिति। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कोई स्त्री इस तरह से सेवा में बस में करके, सेवा द्वारा बस में करके और एक कहलवा ले कि मैं तुम्हारा मनोरथ पूरा करूंगा, ये स्त्री के विषय में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं ये स्त्री के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये स्त्री के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। कहने का आशय यह है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये कोई बड़ी बात, आश्चर्य नहीं है। इस तरह से स्त्री एक वचन में करे, स्त्री इस तरह से करवा लेती ही है और व्यक्ति बिल्कुल विवश हो जाता है, अधीन परतंत्र होकर के, जडीभूत होकर के कहता है ठीक है तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, तुम्हारी जो इच्छा। ऐसा नहीं कहना चाहिए कभी भूल कर भी। राजा दशरथ कहे और मर ही गए। कई को कहे कि तुम जो मांगोगी मैं दूंगा, तो उसने वर मांगा कि राम को राज तिलक दीजिए और भरत को राज तिलक दीजिए और राम को वनवास दीजिए। इतिहास साक्षी है। इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसा विरक्त भी कहता है, न तच्चित्रम ही जोशिति। स्त्री के विषय में यह आश्चर्य नहीं है जो कश्यप जैसे महाविद्वान से भी कहलवा लिया। मतलब महाविद्वान कश्यप जी को भी उल्लू बना देना, ये स्त्री के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रताड़ना इसको कहते हैं संस्कृत में, ठगना, वंचित कर देना। कश्यप जी को बड़ा अभिमान था कि मैं भी एक बहुत बड़ा विद्वान हूं और दैत्यों के, देवताओं के, समस्त जीवों के वे पिता है ही, महान हैं। लेकिन इस तरह एक स्त्री के हाथ में कठपुतली बन गए। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मर कट की नाई। रामचरितमानस में कहा गया कलयुग में नर जो होंगे ये प्रायः सब स्त्री के बस में होंगे, वैसे जैसे बंदर मदारी के बस में रहता है, जैसे नचाता है वैसे वो नाचता है। तो कश्यप जैसा महाविद्वान व्यक्ति भी अब यह आश्चर्य नहीं है स्त्री के विषय में। तो क्यों नहीं आश्चर्य है, इस पर श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बुलोक्यैकांत भूतानि भूतान्यादौ प्रजापति स्त्रियम चक्रे सुदेहार्धम जया पुंसाम मतिर्हृता। स्त्री का निर्माण, स्त्री की सृष्टि ब्रह्मा जी ने पुरुषों को मोहित करने के लिए ही किया है। यही उद्देश्य, यही मास्टर प्लान था ब्रह्मा जी का कि इस पुरुषों की मति को मोह करके उनसे काम कराया जाए। तो सबसे पहले पुरुषों की सृष्टि ब्रह्मा जी ने किया।
तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये पुरुष जो हैं एकांत भूतानी, अकेले घूम रहे, कोई जिम्मेवारी नहीं ले पाते। ब्रह्मा जी ने देखा, पुरुषों की सृष्टि किया तो पुरुष सब स्वतंत्र जहां तहां, पुरुषों में परिवार नहीं बन पाया। तब उन्होंने अपने आधे शरीर को ही स्त्रियम चक्रे स्वदेहार्धम, अपने देह के आधे को स्त्री के रूप में जन्म दिया, अर्थात आधे देह से स्त्री बनाया। स्त्री बनाया तो जया पुंसम मतिर्हृता, तो उस स्त्री ने पुरुषों की मति को हर लिया, वश में कर लिया। जब वो स्त्री ने पुरुष की मति को वश में कर लिया तो दोनों साथ साथ रहने लगे। अब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कई काम किया। परस्पर संग द्वारा अब वे सृष्टि करेंगे। ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भार परिश्रम हल्का हुआ, और यही सृष्टि करेंगे। और इसके बाद जब सृष्टि करेंगे तो बच्चों को खिलाना पिलाना पढ़ाना लिखाना ये सब, ब्रह्मा जी सत्यलोक में आना आराम से रहेंगे। अब रिमोट कंट्रोल से ही सारा सृष्टि चलने लगा। इस तरह से ब्रह्मा जी ने किया कि पुरुषों के मति को हर करके, उनको बस में रख करके और घर गृहस्थी चलाना, परिवार का पालन करना, बच्चों का ये सब, इसी के लिए ब्रह्मा जी ने स्त्री का निर्माण किया। अतः अगर स्त्री इस तरह से कश्यप जैसे पुरुष को वश में कर ले तो स्वाभाविक है, इसी के लिए स्त्री का निर्माण ही हुआ है। ब्रह्मा जी जिस उद्देश्य से स्त्री की रचना किए हैं तो कैसे फेल हो सकते हैं। तो आप बाद में सुनेंगे कि किस तरह से कश्यप जी दीति से कई प्रॉमिस करते हैं, और जब लास्ट में उसने मांगा कि हे ब्राह्मण, मैं जानती हूं कि आप वेद वेत्ता हैं, आप शास्त्र पढ़े हैं, आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं, आप निश्चित क्या हमारा मनोरथ पूरा करना चाहते हैं। कश्यप जी कहते हैं निश्चित, मैं कभी असत्य बोला ही नहीं हूं और मैं पूर्ण प्रसन्न हूं। यहां तक कह दिए कि जैसे सबके लिए भगवान विष्णु आराध्य देव हैं, वैसे पत्नी के लिए तो पति ही विष्णु है। इतना आवेश में हो गए थे। यहां उनकी भूल हो रही थी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इतना खुश हो गए थे कि अब भूल गए कि क्या बोल रहे हैं। और जब इसने मांगा कि हे ब्राह्मण, यदि सचमुच आप मेरा मनोरथ पूरा करना चाहते हैं तो मुझे एक पुत्र चाहिए जो स्वयं मृत्यु शून्य हो और वह इंद्र का वध करे। और इतना सुनते हैं वो ब्राह्मण बिल्कुल दुख में पड़ गए। और उस समय सोचने लगे कि इस संसार में मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं है। कश्यप जी अब सोचने लगे, पश्चाताप करने लगे। लेकिन थे बड़े विद्वान, बड़े कुशल व्यक्ति। उन्होंने सोचा कि अब क्या करूं, तो ऐसा कहूं जिससे कि मेरा बेटा इंद्र भी न मरे और ये आगे आने वाला बेटा भी न मरे, और दीति का हृदय जो इतना कर्कश है, इतना हिंसक है, वो भी शुद्ध हो जाए। सब काम कैसे होगा, इस विषय में बहुत प्रवीण हैं कश्यप जी। उन्होंने ये सोच करके कहा कि देखो दीति, ठीक है, तुम्हारा पुत्र इंद्रहा होगा। इंद्रहा, हा का अर्थ होता है हत्या करने वाला, और हा का अर्थ अनुगामी भी होता है। कश्यप ने कहा कि तुम्हारा पुत्र इंद्रहा होगा यदि तुम 1 वर्ष तक इन नियमों का पालन करोगी। उन्होंने शर्त रख दिया, तुम्हारी बात पूरी मैं करूंगा, लेकिन कुछ नियम पालन करो। पुंसवन व्रत, जिसमें भगवान विष्णु के नाम का जप करना और पूजा करना 2 मुख्य है। तो पूजा करना और भगवान का नाम जप करना। वह दीति जब लगातार साल भर तक भगवान का भजन की तो उसके हृदय का जो भी कलुषित विचार था, जो भी हिंसक भाव था, सब दूर हो गया। इंद्र के प्रति उसका कोई भी दुर्भाव नहीं रह गया।
भगवान के भजन के प्रताप से। तो ये बातें आगे आएंगी, किस प्रकार कश्यप जी अफसोस कर रहे हैं और दीति को पुंसवन व्रत का आचरण करने को कहे हैं। उन्होंने साल भर इसीलिए कहा कि इसका चित्त शुद्ध हो जाए। माता अदिति को उन्होंने केवल 12 दिन का व्रत बताया, क्योंकि जानते थे कि यह शुद्ध है और थोड़े काल में भगवान इसके पुत्र बनेंगे। तो केवल 12 दिन का व्रत बताया अदिति को, और दीति को साल भर तक चलने वाला व्रत बताया। जब बहुत काल तक भगवान का नाम जप किया जाता है, भगवान को प्रणाम किया जाता है, तब हृदय शुद्ध हो जाता है। हृदय की सारी गंदगी चली जाती है और व्यक्ति को बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो ये मरुद गणों की मां बनेगी दीति। ये सब बड़े बड़े भक्त हुए और वज्रपात किया गया गर्भ में। वज्र से इंद्र मारे, लेकिन फिर भी बच्चे मरे नहीं, क्योंकि भगवान की भक्ति से उत्पन्न हो रहे थे। तो यहाँ पर बहुत सा रहस्य खुल रहा है। एक संसार में चाहे कोई कितना भी विद्वान हो, कश्यप जैसा महाविद्वान भी स्त्री के द्वारा परतार्य हो गया, वंचित किया गया। उसको उस दिन पता चला कश्यप जी को कि हम बुद्धिमान नहीं हैं। और इसके द्वारा इस प्रसंग में यह भी सिद्ध हो रहा है, जिसमें दीति स्वयं ही प्रमाण है, कि व्यक्ति को दूसरे की करनी, दूसरे का आचरण कितना कठोर लगता है या पापपूर्ण लगता है, दोष दिखाई पड़ता है, अपना दोष बिल्कुल नहीं दिखाई देता। जैसे वो कृमि बीड आदि बात कह रही है कि ये शरीर एक दिन कृमि हो जाता है, भस्म बीड हो जाता है, ये तो सबके साथ लागू है ना। और फिर भी ये इंद्र का वध कराना चाहती। किसके लिए? किसी न किसी देह के लिए ही, अपने देह के लिए, अपने बेटा के देह के लिए वध कराना चाहते। तो अपना दोष नहीं दिखाई पड़ता है। पर जो कुछ भी हो, चाहे कोई कितना भी गंदा हृदय वाला हो, कितना भी गिरा हुआ व्यक्ति हो, कुछ भी विचार हो, यदि भगवान का नाम वो व्यक्ति ले तो शुद्ध हो ही जाता है। किसी भी तरह से भगवान की शरण में आना चाहिए। कश्यप जी की यह दक्षता है कि वे अपनी प्रत्येक पत्नी को भगवान की भक्ति में लगाते थे। उनकी 13, 16 और 2, कश्यप जी की लगभग 20 पत्नियां हैं, और 20 में 2 भी ऐसी नहीं है कि उनका बनता होगा आपस में। सौती अड्डा है, आपस में रहता है। पर कश्यप जी इनके साथ गुजारा कर लेते हैं। और कोई भी कुछ मांगती है, एक सौत के विरुद्ध कुछ मांगती है, तो कहा ठीक है प्रिय, तुम ऐसा करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, भगवान विष्णु का नाम लो, भगवान की भक्ति करो। सबको भक्ति में ही लगाते हैं, सबको भक्ति में लगाते हैं। भक्ति करो, ये करो, करो, और वो शुद्ध हो जाती है। और ऐसे पत्नियों के बीच में कश्यप जी आज भी हैं, रहते ही हैं। और इनके पुत्र भगवान भी हुए, मरुदगण हुए, गरुड़ जी हैं, कई, और सारे सर्प भी तो इन्हीं के पुत्र हैं। तो ऐसा कुशल पति जो अपनी पत्नियों को भगवान की भक्ति में लगाता है। और वास्तव में इस दुनिया में यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि हमें सुख मिले, हमारा परिवार सुखी हो, हम चिरंजीवी रहे, यशस्वी रहे, तो भगवान से संपर्क जोड़ना चाहिए। भगवान से संपर्क जोड़ने पर व्यक्ति सुखी हो जाता है सब तरह से। और बहुत भाग्य की बात है कि श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यह अंतर्राष्ट्रीय संघ चालू किया गया है, जो एक अवसर देता है भगवान कृष्ण के विषय में भक्ति करने के लिए। यह भी एक सौभाग्य है। नहीं तो कभी कभी आदमी चाहते हुए भी नहीं जान पाता कि भाई कैसे भक्ति की जाएगी, कैसे जप किया जाएगा, कैसे प्रसाद खाया जाएगा। भगवान कृष्ण की कृपा है कि उन्होंने हम लोगों को ये इस्कान नामक संस्था दिया है, और श्रील प्रभुपाद जी ने सब कुछ बताया है।
तो इस प्रसंग में यही बात आती है कि प्रत्येक जीव का भगवान कृष्ण से संबंध है, चाहे हृदय में कोई भी लालसा हो, भक्ति की लालसा हो या मोक्ष प्राप्ति की लालसा हो, यहां तक कि सर्व काम कोई भी